क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है 30 मीटर क्लोथ का इतना कॉस्ट आ रहा है, तो बताओ 50 मीटर क्लोथ का कितना आएगा। ठीक है, एक तरफ लेंथ कर लो, एक तरफ प्राइस कर लो। ठीक है, मैं रेशियो में अगर बताऊँ तुमको, तो एक तरफ लेंथ कर लो, मतलब 30 रेशियो 50 रेशियो प्राइस। 30 का प्राइस कितना था 2400, 50 का हमको पता करना था तो उसको मैं एक्स मान रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या लिखा जाएगा 30/50 इक्वल्स टू 2400 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 इंटू एक्स 30x हो जाएगा इक्वल्स टू 2400 इंटू 50। 30 का था इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड होगा तो 2400 इंटू 50 डिवाइड बाई 30। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, फिर 3 1 3, 3 8 2400। तो ऊपर क्या बच रहा है 800 इंटू 5, 5 8 40 और उसका 00। तो ये आ गया हमारा उसका प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है 8 बॉल पेन कॉस्ट इतना, तो हाउ मच विल 20 बॉल पेन कॉस्ट फॉर द सेम काइंड विल कॉस्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो एक तरफ एक क्वांटिटी कर लो, जैसे पेन्स की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ पेन्स एक तरफ कर लो और उनका कॉस्ट एक तरफ कर लो। तो 8 पेन्स और कितनी पेन्स थी 20 पेन्स थी। फिर रेशियो 8 पेन का कॉस्ट था 40, तो 20 पेन का कॉस्ट कितना होगा एक्स, नहीं पता मतलब एक्स, तो इसको निकाल लो। इसको लिख सकते हैं 8/20 इक्वल्स टू 40/x। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 20। 8 के साथ x क्या था मल्टीप्लाई था, तो 40 इंटू 20 अपॉन 8। 2 से काट लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, फिर 4 1 ज़ा 4 और 4 10 ज़ा 40। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 100 आ गई। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोला क्या 744 आर्टिकल्स का हमको कॉस्ट पता करना है। अगर हमको वो रखा है 60.25 रुपीज़ अ डज़न, मतलब कि एक डज़न मतलब कि 12 आर्टिकल, मतलब कि 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 60.25 है। हमको 744 आर्टिकल्स का कॉस्ट पता करना है। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख लेंगे और एक तरफ उसका प्राइस, मतलब 12 का इतना था और इसका इतना है। ठीक है, और इसी ऑर्डर में रखना, मतलब इधर उधर चेंज करो गलत हो जाएगा। तो 12/744 इक्वल्स टू 60.25 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 12 इंटू एक्स 12x इक्वल्स टू 60.25 इंटू 744। ठीक है, तो 12 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 60.25 को लिख सकते हैं 625 डिवाइड बाई 10 इंटू 744। 12 उधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, 2 से काट लेते हैं, 2 से 12, फिर 2 3 6 1 बचेगा, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से काटता हूँ, तो 2 3 6 और 2 1 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 3 1 3, 3 6 18 और 3 2 6, 62। अब 2 से काट लेते हैं, तो 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2, फिर 5 से काट लेते हैं, तो 5 1 5, 5 1 5, 1 बचेगा, 5 2 10 और 5 5 25। दो नंबर एक साथ इसलिए 0 लगेगा। ठीक है, तो 12 मतलब 1205 इंटू 31 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1205 इंटू 31 क्या जाएगा 1205 इंटू 3 5 15, 3 2 6, 3 1 3, 5 5 3 7 3। ठीक है, 3 3 3 7 3 5 5। डेसिमल की बात करते हैं तो हाँ मैंने एक चीज़ गलत कर दिया, क्या कि यहाँ पर देखो डेसिमल 2 डिजिट के बाद था, मैंने केवल 10 से डिवाइड किया, जबकि मुझको 100 से करना चाहिए था। तो कह सकते हो कि यहाँ पर मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 1/10 से, ठीक है, तो मेरा सही हो जाएगा। तो इसको 10 से डिवाइड कर दूँ यहाँ पर, तो इनका प्रोडक्ट करो 10 से डिवाइड करो, तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है 37355। 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3735.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रखा है कि वेजेस ऑफ 15 मैन फॉर 8 डेज आर दिस। ठीक है, 15 आदमी की 8 दिन की जो सैलरी थी वो इतनी थी, तो ये बताओ वो लोग कितना रिसीव करेंगे 14 डेज के लिए। देखो नंबर ऑफ मेंस वो तो फिक्स्ड रहेगा दोनों ही केस में, चाहे 8 दिन की बात करो और चाहे 14 डेज की बात करो, तो नंबर ऑफ मेंस तो फिक्स्ड है, तो इसको नहीं लेंगे रेशियो में, तुम केवल डेज और सैलरी, केवल इन दो चीज़ को रेशियो में लेंगे। जैसे डेज की बात करते हैं तो डेज एक तरफ कर दो, 8 डेज एंड 14 डेज, फिर रेशियो 8 डेज के लिए कितनी सैलरी थी 60,000, और 14 डेज का हमको पता नहीं, तो 14 का एक्स हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8/14 इक्वल्स टू 60,000 बाई एक्स, मल्टीप्लाई का 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 60,000 इंटू
14, 8 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो 60,000 इंटू 14 डिवाइड में x, 2 4 ज़ा 8, 2 7 14, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 5 10, तो 1 2 3, मतलब कि 15,000 इंटू 7, इसको प्रोडक्ट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 2 3 7 5 35 3 3 ऊपर गई 7 7 8 9 10 105,000, मतलब 1,05,000। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वो रखा है कार गोज 45 मीटर इन 3 सेकेंड, तो हाउ फार डज इट गो इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकंड में कितना जाएगी। देखो 3 सेकंड में इतना जाती है तो 5 सेकंड में कितना जाएगी। ठीक है, सिंपल है। क्या करते हैं, एक तरफ कर लो डिस्टेंस, तो 45 मीटर, और दूसरे वाले का हमको पता नहीं तो उसको मैं एक्स मान रहा हूँ, इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 45 मीटर जाती है 3 सेकेंड में, और x मीटर जाती है 5 सेकेंड में, तो इसको लिख लेते हैं। तो 45 बाई एक्स इक्वल्स टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 5 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3 क्या था मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो 45 इंटू 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स, एक्स उधर लिखो इधर लिखो, ही बात है। 3 से काट लेते, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 का 2 पर कैरी, 5 6 75। ठीक है, तो 75 मीटर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम इसके लिए भी कर लेते हैं, 120 मीटर के लिए कर लेते हैं। तो देखो बोल रखा है 45 मीटर जाता है 3 सेकेंड में, तो 120 मीटर में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम को हम ले लेते हैं x, क्योंकि वही निकालना था। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 45 बाई 120 इक्वल्स टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 120। ठीक है, तो 45 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड, तो 3 इंटू 120 बाई 45, 5 से काटता हूँ, 5 9 से 45, 5 2 से 10 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 4 ज़ा 20, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 कट गया, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो 8 सेकंड लग जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें थोड़ा चेंजेस है। अभी तक हम लोगों ने देखा जो भी वैल्यूज थी वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या समझो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस था तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस होगा कम टाइम लगेगा, तो ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, कि यहाँ पर डायरेक्टली एक वैल्यू दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि नंबर ऑफ मेंस जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मेंस होंगे खाना उतना कम लास्ट करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। तो जितने ज़्यादा मेन होंगे खाना उतना कम चलेगा। ठीक है, इन्वर्सली करना है तो 1/d, और डायरेक्टली करना है तो ऐसे होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि रेशियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं प्रोपोर्शनैलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। देखो मेंस ऊपर में लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज। जब मेंस थे हमारे पास 48, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 48 मेंस जब थे तो खाना जो है 16 डेज तक चल रहा था। ठीक है, बाद बोल रहा है कि 16 मेन और आ गए, 16 आदमी और आ गए, तो 16 और इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 64, 48 प्लस 16 हो जाएगा तुम्हारा 64। ठीक है, तो 64 जब मेन आ गए तो कितना दिन चलेगा खाना, एक्स हो गया। अब यहाँ पर आओ, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है कांस्टेंट आता है, तो m इक्वल्स टू k/d, इसको बस रट लो। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, मैं वो कांस्टेंट k ले रहा हूँ। ठीक है, वो कांस्टेंट k ले रहा हूँ। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर पता करना है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो m के नीचे कुछ नहीं मतलब बनता, तो मतलब m d इक्वल्स टू k। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमको एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, जो कि हर एक रेशियो के लिए सेम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 48 इंटू 16 करोगे एक के वैल्यू आएगी। और 64 इंटू एक्स करोगे तब भी एक के वैल्यू आएगी, क्योंकि ये भी के बराबर था और ये भी के बराबर था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, मतलब कि 48 इंटू 16 इक्वल्स टू 64 इंटू एक्स। ठीक है, अब रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो तो ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला भी देख ही लो। ठीक है, तो 64 क्या था, इधर मल्टीप्लाई था उधर रख डिवाइड, तो 48 इंटू 16 बाई 64।
इक्वल्स टू एक्स। 2 से काट लें तो 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 और 2 4, 2 4 8, फिर 2 1 2, 2 2 12, 2 1 2, 2 4 और 16 से 16 कट गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 12। मतलब ये खाना 12 डेज तक लास्ट करेगा। अब जिनको नहीं समझाया मैं कुछ और भी दिखा दूँ। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली देखो, अगर मैं ऊपर वाला बताऊँ, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा तो के डी आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एम बाई डी इक्वल्स टू के, मतलब कि एम बाई डी हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा कर लेते, कार की वैल्यू तो ये डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहा था ना, डिस्टेंस टाइम की बात कर, डिस्टेंस हमारा क्या था 45 था, टाइम हमारा 3 था, तो इधर डिस्टेंस क्या था नहीं पता, टाइम हमको पता था 5। तो यहाँ पर हमको एम बाई डी एक फिक्स्ड वैल्यू देता। तो एम लिखा मैंने, डी बाई टी, तो डी बाई टी मतलब कि डी बाई टी एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, ठीक है। वैसे ही डी बाई टी एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, जो आपस में बराबर होगा, मतलब 45/3 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 5। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में था, जबकि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में था, ठीक है। तो यही था डिफरेंस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोला क्या, हाउ लॉन्ग विल 50 men टेक टू डू द सेम जॉब दैट 40 men डू इन 25 days। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ, पहले समझ लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि मेंस और क्या है डेज, यही दो चीज़ें। 40 मेंस एक काम करते हैं 25 डेज में, तो 50 men कितना टाइम लेंगे उसको करने में। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लिखने का तरीका चाहे तो मैं ऐसे लिख दूँ, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंस जो है वो नंबर ऑफ डेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितने ज़्यादा आदमी होंगे, ठीक है, टाइम उतना कम लगेगा ना। ये दोनों वैल्यू देखो, अगर ये भी बढ़ रहा होता ये भी बढ़ रहा होता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, ठीक है। जबकि ये बढ़ रहा है ये घट रहा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हद तक कांस्टेंट होता है तो k/d हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट कर लो तो m के नीचे कुछ नहीं मतलब है, तो क्या हो जाएगा, md इक्वल्स टू k इंटू 1, तो k ही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनका प्रोडक्ट एक कॉन्स्टेंट फिक्स्ड वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक रेशियो के लिए इधर एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, उनके प्रोडक्ट में हर एक वैल्यू के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब हर एक रेशियो के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, ठीक है, इनका प्रोडक्ट में, ठीक है। तो 40 इंटू 25 एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, 50 इंटू एक्स एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, क्योंकि ये दोनों ही फिक्स्ड वैल्यू के बराबर थे, एक दूसरे के बराबर, मतलब 40 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स, 50 उधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, तो 40 इंटू 25/50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स। तो 5 और 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 0 से 0 कट गया, 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में 8 देख लेते हैं। बोला क्या हमसे 10 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 550 रुपीज़। बोला का 10 किलो मैंगोज जो है वो 550 रुपीज़ आ रहा है उसका, तो 27 किलो का कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। तो पहले इतना देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मैंगोज बढ़ाओगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। इसका मतलब क्या है कि पहले एक टेबल बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैंगो, यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस्ट। मैंगो की बात करते हैं तो 10 था, 10 kg है, उनका कॉस्ट आ रहा है 550। हमको पता है किसका करना है 27 kg का, ठीक है। इसको मैं मान ले रहा हूँ, इसको x ना मान के मैं बोल देता हूँ C1, ठीक, क्योंकि इसका ही पता चलना है आगे चल के ना। कॉस्ट दे रखा है 1925 और इसको बोल देता हूँ M123, M3 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको बोल देता हूँ C2, ठीक है। तो जैसा बताया मैंगो जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तुम्हारे कॉस्ट के, ठीक है। मैंगो बढ़ाओ कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंगो कम करोगे कॉस्ट कम हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी एट एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो m इक्वल्स टू के सी, के यहाँ पर एक कोई फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो सी इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड, मतलब कि m बाई सी इक्वल्स टू के आएगा, m बाई सी इक्वल्स टू के आएगा। वैसे हम लोग इस वाले की बात करें, इस वैल्यू की बात करें, तो इसमें क्या है 10 हमारा m1 है, 550 हमारा C1 है, तो इसका मतलब क्या है m
बाई सी हमको एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। 0 0 कट गया तो मतलब कि 1/55 एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे ही इसकी बात करें तो मतलब कि 27/C2 हमको एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। ठीक है, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि 1/55 इक्वल्स टू आ जाएगा 27/C2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो C2 इंटू 1 करो, C2 ही रहेगा, 27 इंटू 55 आ जाएगा। प्रोडक्ट कर लो 27 इंटू 55, 7 5 35, 2 10 11 12 13, 7 35, 2 5 10 11 12 13, 5 5 6 7 8 3 1 4 1 1485 क्या आ गया, C2 का कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो वैसे ही जैसे इसका किया वैसे ही इसके बाद वाले निकालता हूँ, कैसे भी कर लो। मैंने कहा कि जो कांस्टेंट था, ठीक है, वो हर एक केस के लिए बराबर होगा, चाहे इसका इसका बराबर कर दो, चाहे इसका इसका बराबर कर दो, इसका इसका बराबर कर दो, चाहे इसका इसका बराबर कर दो। मतलब किसी भी दो केस का अगर तुम के की वैल्यू निकालोगे तो वो फिक्स्ड ही रहेगी और वो एक दूसरे के बराबर रहेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, M3/1925 बराबर होगा, किसके भी कर लो, चाहे 27/C2 कर लो और चाहे तो 10/550। अगर C2 करते हैं ना तो C2 की जो वैल्यू निकाले थे ये रखना पड़ता है। अच्छा, C2 नहीं रखते, ठीक है, C2 की वैल्यू रखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कट गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो M3 इंटू 55 इक्वल्स टू 1 इंटू 1925 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1925 आएगा, इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या आ गया, M3। सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 1 5 1, फिर 5 3 15 16 17 5 4 42, 5 8 42 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, 5 25, 5 25, फिर 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 1 11, 11 3 33, तो 8 7 6 5, 11 5 55। तो यहाँ से M3 की वैल्यू क्या आ गई, 35। ठीक है, तो मतलब 35 kg मैंगोज खरीद लेंगे इतने कॉस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बोल रहा है, अ गैरिसन ऑफ 1200 मेंस हैज प्रोविजन फॉर 60 डेज। मतलब कि एक कह सकते हो कि इतने आदमी की एक टुकड़ी, एक ग्रुप, ठीक है, तो बोल रखा है हमसे इतने आदमी का एक ग्रुप जो था उनके पास प्रोविजन था, मतलब खाना था 60 डेज के लिए। तो वो लोग, ये खाना कितने दिन चलेगा, इफ रिड्यूस टू 600 में, तो इसको रिड्यूस करके 600 कर दिया जाए। तो मैं टेबल बना लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ M मतलब मेंस, और इधर क्या होगा, नंबर ऑफ डेज। देखो, जितने ज़्यादा मेंस होंगे खाना उतना कम चलेगा, डी लिखा, अच्छा ये, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो M प्रोपोर्शनल 1/d, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो M इक्वल्स टू k/d, के वो कांस्टेंट है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। तो मतलब कि MD इक्वल्स टू k, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। मतलब M और D की वैल्यू का प्रोडक्ट करोगे तो कोई एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। तो मेंस की बात करते हैं तो 1200 था, तो इनका था 60 डेज। तो 600 मेन का कितना डेज होगा, इसको मैं बोलता हूँ D2। फिर आगे चल के एक और केस है, वो क्या है, उस केस में क्या है, बी रीइंफोर्स बाई 800, मतलब 800 मैन और आ जाए। पहले कितना था, फिर से देखते हैं, इज रिड्यूस टू 600 एंड रीइंफोर्समेंट बाई 800। आगे चल के बोल रखा है तीसरे केस में, मतलब बी वाले केस में बोल रखा है कि 800 लोग और आ जाए। ठीक है, पहले 1200 थे, बाद में 800 और आ गए। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं D2 वाला। इसका मतलब क्या है कि इसके हिसाब से इसका और इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोला ना, डिवीजन नहीं प्रोडक्ट, तो 1200 इंटू 600 हमको एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू देगा। वैसे ही 60 था इनका 600 इंटू D2 हमको एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर है और ये दोनों भी इसके बराबर है, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 60 इक्वल्स टू 600 इंटू D2, इधर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो 1200 इंटू 60, यहाँ पर क्या जाएगा अपॉन 600 इक्वल्स टू D2, इसका 2 0
इसका 2 0 कट गया, फिर 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 12 इंटू 10 करोगे तो 120। ठीक है, तो 120 डेज वो लास्ट करेगा, तो इसका वो आ गया। अब इसका बी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले कितना था, 1200 मेंस थे, अभी क्या है, अभी उसमें 800 मेंस और आ गए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका, तो 1200 प्लस 800, तो 0 0 8 तो 10, मतलब कि अभी 2000 मेंस है, तो ये कितने दिन चलेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ D3। ठीक है, जैसा मैं बोल दिया कि के जो है एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, चाहे इसका लो चाहे इसका लो चाहे इसका लो। ठीक है, चाहे इसको इसके बराबर करो चाहे इसको इसके बराबर करो। ठीक, किसको किसी के बराबर रख सकते हो, बस यहाँ पर D2 की अगर तुम D3 वाला मतलब इन दोनों को आपस में बराबर करते तो यहाँ पर D2 नहीं लिखोगे, D2 की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब 1200 इंटू 60 के बराबर था, और उसी तरह से 2000 इंटू D3 जो है वो के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये भी के बराबर था, ये भी के बराबर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इंटू 60 इक्वल्स टू 2000 इंटू D3। इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो 1200 इंटू 60 अपॉन 2000 इक्वल्स टू D3। इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, फिर 2 1 2, 2 6 12, 6 6 करता है 36। इसका मतलब क्या है 30, D3 हमारा क्या गया 36 डेज लास्ट करेगा वो खाना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रखा है एक सर्टेन मैप पे, एक किसी मैप पर 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो ये बताओ कि कितना एरिया शो करेगा तुम्हारा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एरिया दिखा रहा है उस मैप पे, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो जैसे हमसे बोल रखा है 2 सेंटीमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर होता है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर है, तो एक बार हमको स्क्वायर भी करना पड़ेगा और 2 को एक बार 20 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 को 20 कैसे बना सकते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 को 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि 10 इधर LHS में कर रहे हैं तो RHS में भी हमको करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, बोथ साइड्स, तो क्या होगा दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 किलोमीटर स्क्वायर। 20 क्या था इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके जगह डिवाइड, तो 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 इंटू 10 का होता है 100, 100 बाई 20 इक्वल्स टू किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका 0 0 कट गया, 2 5 से 10 होता है, तो 5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 5 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि ग्रेटेस्ट सेफ लोड फॉर अ लिफ्ट इज 14 मैन। ठीक है, 14 मैन ईच वेटिंग 80 kg। ठीक है, मतलब हमसे बोल रखा है कि एक लिफ्ट को सेफली ऊपर नीचे जाने के लिए जो मैक्सिमम लोड होता है, जो मैक्सिमम वेट होता है, वो कितना कैरी कर सकता है। मतलब मैक्सिमम क्या है, 14 मेंस थे उसमें। ठीक है, और हर एक का वेट कितना था, 80 kg था। अब एक आदमी का अगर 80 था तो 14 आदमी का कितना होगा, 14 इंटू 80, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखो अब 14 आदमी का तुमको पता करना है। ठीक है, अगर एक आदमी का 80 था, ठीक है, तो 2 आदमी का कितना होगा 2 इंटू 80 ना। अब चाहे 80 प्लस 80 कर लो और चाहे 2 इंटू 80 कर लो, वही चीज़ है। तो ऐसे ही 14 आदमी का कितना होगा, चाहे 14 टाइम्स उसको ऐड कर लो या फिर 14 इंटू 80 कर लो। ठीक है, तो क्या दे देगा हमको, वेट दे देगा। मतलब 14 इंटू 80 किया तो ये जो वैल्यू मिल रही है ये क्या है, ये टोटल वेट है जो कि उस टाइम वो कैरी कर रहा था। जो कि टोटल वेट है जो कैरी कर रहा था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 4 8 32 3 पर कैरी 8 9 10 11 1 1 2 0, इतना वेट वो सेफली कैरी कर सकता है ऊपर नीचे। अब बोल रखा है हमसे, तो यहाँ पर क्या था, ये क्या था, नंबर ऑफ मैन। ये क्या था, वेट ऑफ ईच मैन। देखो चाहे इस केस में बात करो और चाहे इस केस में बात करो, जब इस केस में मतलब क्या, इसमें पूछ रखा है कितने आदमी जा सकते हैं अगर हर एक का वेट 70 kg है।
तो इस केस की बात करो चाहे इस केस की बात करो, दोनों में जो फिक्स्ड वेट रहने वाला है वो क्या है, 1120, ये फिक्स्ड रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1120 इक्वल्स टू हर एक का वेट ऑफ ईच पर्सन जो कि 70 था, और नंबर ऑफ पर्सन जो कि हमको पता करना था उसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो 70 इधर मल्टीप्लाई हो तो उधर जग डिवाइड, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1120 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 गया, 7 7 जा 7, 42, 7 6 जा 42। ठीक है, तो 16 मेंस आराम से चले जाएंगे जिनका वेट 70, हर एक का वेट जो 70 है। ठीक है, क्वेश्चन में टन देख लेते हैं। बोल रखा है 5 टन ऑफ विंडर ऑफ माई वॉच, जो वॉच का विंडर होता है उसका अगर 5 टन क्या करते हैं, उस घड़ी को चलने देते हैं 15 आवर्स तक। ठीक है, तो 5, ये लिखा है 5 टर्म्स ऑफ द विंडर कीप इट गोइंग फॉर 15 आवर्स या मिनट, आवर्स लिखना। ठीक है, 15 आवर्स। ठीक है, 1 टन ऑफ द विंडर कीप इट गोइंग फॉर 15 एंड 1 बाई, देखो 5 टन जो है उसको कितनी देर चलने देता है, 15 आवर्स तक चलने देता है। 5 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड होगा तो 1 टन किसके बराबर होगा, तो 1 टन इक्वल्स टू जाएगा 15 बाई 5 आवर्स। 5 तो 15 ना, 5 से ऊपर से काट लिया, मतलब कि 1 टन किसके बराबर होगा, 3 आवर्स के। तो 1 टन मतलब कि 3 आवर। ठीक है, तो 9 टन किसके बराबर होगा, 9 से 2 तो मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, और इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 आवर्स, 27 आवर, और इधर वैसे 9 आवर। ठीक है, लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोला है हमसे कि 24 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 15 डेज। 24 मैन क्या करते हैं, एक रोड को रिपेयर करने में 15 डेज लगाते हैं, तो 20 मैंस को मतलब उसी रोड को रिपेयर करने में कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। इधर मैं लिख रहा हूँ मैन और इधर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज। तो 24 मैन थे तब 15 डेज लग रहे थे, और 20 मैन होंगे तो मैं मान लेता हूँ एक्स डेज लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ मेंस जो है और नंबर ऑफ डेज, देखो जितने ज़्यादा मेन होंगे टाइम उतना कम लगेगा, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m प्रोपोर्शनल 1/d, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कॉन्स्टेंट हटता है, m इक्वल्स टू k बाई डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एम डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k। इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू और d की वैल्यू का प्रोडक्ट हमको एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, जो कि इसके लिए और इसके लिए सेम होगा। इसका मतलब कि 24 इंटू 15 एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, वैसे ही 20 इंटू एक्स एक फिक्स्ड वैल्यू देगा केक। ठीक है, और ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि 24 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू पता करनी है, 20 था मल्टीप्लाई था तो जग डिवाइड होगा, 24 इंटू 15 बाई 20 इक्वल्स टू एक्स। 2 से काट दो, 2 10 20, फिर 2 1 2, 2 से 4, फिर 5 से काटता हूँ, 5 3 से 15, और 5 2 से 10, फिर 2 1 2, 2 6 12, 3 6 कहता है 18, तो 18 बच रहा है। तो इसका मतलब कि 18 डेज लग जाएगा उसको फिक्स करने। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल रखा है आई हैव इनफ मनी टू टेक 24 डेज हॉलीडे। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 24 डेज का हॉलीडे ले सकता था। अगर मैं खर्चा करता हूँ 125 अ डे, 125 रुपीज़ अगर मैं एक दिन में खर्चा करता हूँ, तो मेरा हॉलीडे 24 डेज तक जाएगा। ठीक है, तो मैं कितना लंबा हॉलीडे ले सकता हूँ अगर मैं 150 डेज स्पेंड करता, मतलब 150 अ डे स्पेंड करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर क्या है, मनी। ठीक है, तो डेज की बात करें तो 24 डेज था जब मैंने 125 स्पेंड किया, नंबर ऑफ डेज एक्स है। ठीक है, जब मैंने 150 रुपीज़ स्पेंड किया। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, देखो मनी और डेज ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मनी ज़्यादा स्पेंड करूँगा तो हॉलीडे मेरा कम हो जाएगा, अगर मनी कम स्पेंड करूँगा हॉलीडे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस हिसाब से m प्रोपोर्शनल 1/d हो जाएगा। क्रॉस मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो k बाई डी हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एम डी इक्वल्स टू के। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट हमको एक फिक्स वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमको एक फिक्स वैल्यू देगा, जो कि क्या होगा, 24 इंटू 125 करूँगा तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, वैसे ही x इंटू 150 करूँगा तब भी एक फिक्स वैल्यू आएगी k। ठीक है, ढंग से लिख दूँ इसको ज़रा मैं,
क्या मैंने बोला कि मैंने बोला 24 इंटू 125 करूँगा तब भी एक फिक्स वैल्यू आएगी, और x इंटू 150 करूँगा तब भी एक फिक्स वैल्यू आएगी के, और ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब 24 इंटू 125 इक्वल्स टू x इंटू 150, ये इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, 24 इंटू 125 अपॉन 150 इज इक्वल्स टू x। 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, 5 0, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30 और 5 5 25, फिर 6 6 6 4 24, 5 4 20। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20, तो 20 डेज का मैं हॉलीडे ले सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बोला क्या, मैन वॉक्स 110 मीटर इन अ मिनट, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू वॉक 26.4 किलोमीटर। ठीक है, मतलब हमसे पूछ रखा है कि एक मिनट में वो चला जाता है 110 मीटर, तो वो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मिनट था ना, तो MIN लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 110 मीटर, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा 26.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। देखो, तो यहाँ पर भी देखो वही टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन है। देखो, डिस्टेंस ज़्यादा होगा टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगा टाइम कम लगेगा। ये दोनों एक वैल्यू एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं कर रहा था वैसे ही करते हैं। TD टाइम की बात करते हैं, तो पहले वाले में 1 मिनट था, दूसरे वाले में x था। डिस्टेंस की बात करते हैं, तो पहले वाले में 110 मीटर था, दूसरे वाले में हमको 26.4 किलोमीटर दे रखा है। 26.4 किलोमीटर दे रखा है, तो पहली बात तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी। 26.4 को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर कोस टू क्या होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 26.4 किलोमीटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 26.4, देखो इधर भी मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा 26.4 इंटू 1 करोगे तो 26.4 ही आएगा। इधर क्या होगा 26.4 इंटू 1000, ये क्या देगा मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 264 डिवाइड बाई 10 इस इंटू 000, इसका 10, इसका 10 कट गया, मल्टीप्लाई करो 26400 मीटर, ये क्या जाएगा 26.4 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर में इतना मीटर होता है। तो पहले मीटर हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं, इधर आते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा था, टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो KD हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड, तो मतलब T/D इक्वल्स टू K, मतलब कि इन दोनों वैल्यू का फ्रैक्शन हमको एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, मतलब कि 1/110 K के बराबर है, और उसी तरह से x/26400 भी K के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों K एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि 1/110 इज इक्वल्स टू x/26400। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू ये हो जाएगा और x इंटू ये हो जाएगा, तो x इंटू 110 इज इक्वल्स टू 26400। 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड, तो 26400 डिवाइड बाई 110, इसका 0 कट गया, फिर 11 1 11, 11 2 22, तो 6 5 4 4 44, 11 4 44 और 11 0 0। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या गई 240 मीटर मिनट, 240 मिनट टाइम निकालना, तो 240 मिनट। अब इस मिनट को चाहे तो आवर में कन्वर्ट कर लो। हम लोग जानते हैं 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट होता है। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, लेकिन हमको 60 मिनट तो पता नहीं करना था, हमको 240 पता करना था। 60 को 240 बना लेते हैं। कैसे, देखो 60 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर डिवाइड, मतलब कि 1/60 आवर जो है बराबर होगा 1 मिनट के। हमको 1 मिनट नहीं पता करना, हमको 240 पता करना, तो 240 तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो 240/60 आवर इक्वल्स टू 240 मिनट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 0 0 कट गया, 6 4 24, तो मतलब कि 4 आवर इक्वल्स टू 240 मिनट। ठीक है, तो मतलब 4 आवर लगेंगे।